की मूर्ति स्थापित की गई। इस मंदिर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राजमाता विजय राजे सिंधिया की प्रतिमा भी स्थापित है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। ये प्रतिमा करीब 1.5 फीट ऊंची है। इसे मूर्तिकार प्रमोद विश्वकर्मा ने बनाया है। हिंदी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री की प्रतिमा की स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के बगल में स्थापित किया गया। ये पहला ऐसा मंदिर है जहां पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। साथ ही उनके बगल में देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी और विजय राजे सिंधिया की मूर्ति भी स्थापित है। ये तीनों देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमारी हिंदी को विश्व में सम्मान दिलाया। इस मंदिर में रोज सुबह शाम उनके चाहने वाले पूजा अर्चना भी करते हैं। मैं विजय सिंह चौहान, एडवोकेट, ग्वालियर। सर, आपने सतरंग की टेकरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा स्थापित की है और इसके पहले भी कई मूर्तियां स्थापित की हैं, क्या कारण रहा? मैं हिंदी का आंदोलन चला रहा हूं और हिंदी आंदोलन में जिन्होंने हिंदी को समर्थन दिया है, माननीय अटल जी, माननीय मोदी जी, राजमाता सिंधिया जी, ये हिंदी की बहुत समर्थक रहे हैं। तो इसलिए मैंने वो मंदिर में उनको स्थान दिया है कि ताकि हमारी युवा पीढ़ी हिंदी से दूर न हो, क्योंकि हिंदी वो चीज़ है कि इस देश की संस्कृति सभ्यता को लेकर चल रही है और उसकी जड़ें बहुत गहरी है। माननीय अटल जी के साथ ही राजमाता और मोदी जी को जो वहाँ स्थापित किया गया है, इसीलिए किया गया है कि आने वाली पीढ़ी भी ये देख सके, जैसे हमारे साहित्यकार निरंतर काम करते रहे राष्ट्र के लिए। राष्ट्रवाद में है क्या? राष्ट्रवाद में नैतिक मूल्य हैं, हमारे जो गुणों के आधार हैं, उन सब चीज़ से ही राष्ट्र बनता है। तो आज जो भाईचारा फिर से बनना चाहिए, उसके पीछे हमारी भाषा ही सबसे मजबूत है। हमारे भगवान राम कृष्ण जिन्हें हम अवतार पुरुष मानते हैं, वो अंग्रेजी में नहीं बोले कभी, वो भी हिंदी में बोलकर इस देश का मार्गदर्शन करते रहे हैं। शाम के समय कुछ लोग पूजा भी करते हैं, हाँ। पुष्प अर्पित भी किया जाता है कि किस तरह की विधि विधान रखा हुआ है? वहाँ जो हमारी पूजा पद्धति है सनातन धर्म की, उस पद्धति से पूजा होती है और वहाँ तमाम हज़ारों बच्चे पहुँचते हैं और हिंदी का संकल्प लेते हैं कि हम हिंदी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जिसमें एक एक अक्षर उसका मंत्र है। जैसे ओम है, ओम से भी साधारण व्यक्ति महान बन सकता है, क्योंकि ऐसी और जो भाषा है उनके अक्षर वर्णमाला में ये शक्ति नहीं है। हिंदी में ये शक्ति है कि वो एक साधारण मनुष्य को महान बना सकती है। तो हमारे ऋषि मुनि भी जो एक अक्षर है ओम, उस ओम के माध्यम से बहुत ऊंचाई तक गए हैं। तो राष्ट्र के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं: गीत, झंडा और भाषा। तो अभी हमारे राष्ट्र के पास गीत है, झंडा है, पर अभी हमारी भाषा नहीं है, इसलिए राष्ट्रभाषा ये बने, ऐसा प्रयास किया गया है कि हिंदी का विकास ऊंचा हो ताकि देश का मान ऊंचा बढ़े।